हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 3.3 जो चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का है। पिछली बार हम लोग ने प्रॉपर्टीज देखे थे क्वाड्रिलैटरल्स के, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 3.3। और एक रिक्वेस्ट है स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा और मेरी वीडियोज को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये लोगों के पास पहुंच जाए जिनको जरूरत है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है AD इज इक्वल टू डैश। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा? पैरेललोग्राम यानी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD डेफिनेटली BC, AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल होंगे ना, साइड्स ऑपोजिट साइड्स, और पैरेलल भी होते हैं। तो यहाँ पे रीजन लिखना है AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपको रीजन क्लियरली लिखना पड़ेगा। सेकंड क्या है? एंगल DCB इज इक्वल टू व्हाट? एंगल DCB, ये देखिएगा DCB है, तो एंगल DCB किसको इक्वल करेगा? DAB को। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो रीजन लिखिएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसी में सब क्वेश्चन है। OC इज इक्वल टू व्हाट? OA। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। OA और OC इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम जब ये डिवाइड करेगा, अगला ये वाला डायगोनल इसको डिवाइड करता है इक्वली, बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना? तो ये रीजन लिखना होगा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है ईच। यहाँ पे देखिएगा सब प्रॉपर्टीज ही लिखने हैं हमें। एंगल DAB प्लस एंगल CDA क्या है? एंगल DAB और CDA क्या है? DAB और CDA क्या है? तो ये दोनों देखिएगा एडजेसेंट एंगल्स है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्रीज। सो DAB और CDA, एंगल A प्लस एंगल D, तो ये देखिएगा DAB और CDA, यानी एंगल A लेना पड़ेगा और एंगल D लेने का। ये जो बीच का अल्फाबेट है A और D, ये लेना है। एंगल D प्लस एंगल A क्या होता है? 180 डिग्रीज होगा, क्योंकि रीजन ये है कि एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी उनका सम जो है वो होगा 180 डिग्रीज। तो ये रीजन लिखना होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, तो सेकेंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x, y, z। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 फिगर्स दिए हैं। तो 5 फिगर्स में x, y, z ये जो 3 वेरिएबल्स हैं हर जगह पे है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फिगर में क्या है? यहाँ पे देखिएगा फिगर है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे एंगल A जो है Z है, यहाँ पे मार्क किया है। एंगल B जो है 100 है, एंगल C जो है X है और एंगल D जो है वो Y है। तो सिर्फ एंगल B दिया है, बाकी के एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल B दिया है 100, तो एंगल B इज इक्वल टू कौन सा है? एंगल D को इक्वल करेगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये अगर 100 है, इसका मतलब ये हुआ कि Y भी 100 ही होना चाहिए, है कि नहीं? तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल Y इज इक्वल टू 100। रीजन है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हो गया। नेक्स्ट है
हमें x और z फाइंड आउट करना है। y तो मिल गया ना, तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे? इजी है। ये देखिएगा एंगल B प्लस एंगल C, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है ना, तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है? 180 डिग्री से। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन ये है कि एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो इससे हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो x प्लस 100 इज 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, x इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ठीक है, तो अभी x भी मिल गया, y मिल गया, अभी z चाहिए। तो x और z इनमें क्या कनेक्शन है? एंगल x इज इक्वल टू एंगल z बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये अगर 80 है x, तो z भी होगा 80 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमें सारे एंगल्स मिल गए। एंगल x है 80 डिग्रीज, एंगल y 100, करेक्ट, एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो अगला फिगर जो है वो है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है और एक्सटेंडेड है z, तो ये z फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। सिर्फ ये 50 डिग्रीज दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, यहाँ पे देखिएगा ये 50 है और यहाँ पे x, ये पैरेललोग्राम है ना, तो x प्लस 50 क्या होगा? एडजेसेंट एंगल्स है ये, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 यानी x होगा 130 डिग्रीज। ठीक है, x इज इक्वल टू 130 मिल गया। तो ऑपोजिट एंगल x का क्या है? y है, तो x इज इक्वल टू y। अगर ये 130 है तो ये क्या होगा? अगेन 130 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू 130 हमें मिला था, तो y इज इक्वल टू x, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, रीजन लिखना जरूरी है। तो y इज इक्वल टू 130 डिग्रीज है। अभी रह गया हमें z फाइंड आउट करें, तो z कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, यहाँ पे देखिएगा x और z का कनेक्शन है। ये देखिए ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस है और ये जो है वो ट्रांसवर्सल है, कटिंग दिस टू पैरेलल लाइंस। तो जब ट्रांसवर्सल कट करता है टू पैरेलल लाइंस को तो सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं। ये हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू z, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करेक्ट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एक इंटरनल एंगल होता है, इंटीरियर एंगल होता है, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल होता है। तो एंगल z इज इक्वल टू एंगल x। एंगल x हम लोगों को मिला था 130 डिग्रीज, यानी कि z भी होगा 130 डिग्रीज। रीजन है मेजर ऑफ एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल x, तो दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। तो इसके साथ ही हमें एंगल x मिल गया 130 डिग्रीज, y हो गया 130 और z भी 130 डिग्रीज। ठीक है, तीनों 130 डिग्रीज है। तो नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हमें x y z फाइंड आउट करना है। 30 डिग्रीज दिया है, x के ऑपोजिट जो है यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्रीज का सिंबल है, राइट एंगल का सिंबल है। तो राइट एंगल सिंबल है यानी ये 90 डिग्रीज है, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों देखिएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, रीजन लिखना है। तो ये अगर 90 डिग्रीज है, ये देखिएगा यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्रीज होता है। तो 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, ये रीजन लिखना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 90 प्लस 30 क्या होता है? 120 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 क्या होगा? 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्रीज। तो y मिल गया अपने को 60 डिग्रीज।
ये y हो गया 60 डिग्रीज। तो y का और z का क्या कनेक्शन है? ओके, यहाँ पे देखिएगा ये दो पैरेलल लाइंस है, पैरेललोग्राम है ना, तो ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, और ये जो है वो ट्रांसवर्सल कट करता है इन दो पैरेलल लाइंस को। तो यहाँ पे y और z जो है वो इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। दो पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल कट करेगा तो सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो उनमें से एक है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो रीजन लिखना होगा z इज इक्वल टू y बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो x अपने को मिल गया 90 डिग्रीज, y मिल गया 60 डिग्रीज और z हो गया 60 डिग्रीज क्योंकि y और z इक्वल है। तो x इज 90, y इज इक्वल टू 60, z इज इक्वल टू 60। तो ये कंप्लीट हो गया थर्ड। y x y z फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 80 डिग्रीज दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है, 80 डिग्रीज दिया हुआ है। तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन लिखना है y इज इक्वल टू 80 हो गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो गया इक्वल। नाउ तो ये अगर 80 डिग्रीज है तो z क्या होगा? अगेन 80। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है कटिंग द टू पैरेलल लाइंस। तो z इज इक्वल टू y बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट है ना, क्योंकि दोनों एक ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे है। तो z इज इक्वल टू 80 डिग्रीज बिकॉज y इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ x। कैसे फाइंड आउट करेंगे x और y जो है वो एडजेसेंट एंगल्स है। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इजीली x फाइंड आउट कर सकते हैं। x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 80, तो x इज इक्वल टू 100। तो हमें x मिल गया 100, x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। तो x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 80 और z इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ फिगर जो है वो। अभी हम लोग फिफ्थ फिगर पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या दिया हुआ है? ये 40 डिग्रीज दिया है, ये 112 डिग्रीज दिया है। तो हमें x y z फाइंड आउट करना है। अगर ये 112 डिग्रीज है तो y भी 112 डिग्रीज ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y इज इक्वल टू 112 डिग्रीज। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे ये 112 डिग्रीज है, ये x है और ये 40 है। तो एक ही अननोन है और ये एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। तो x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो y 112, तो x प्लस 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 112 प्लस 40 क्या होगा? 152। तो x प्लस 152 इज 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 152। 180 माइनस 152 क्या होगा? 28 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू 28 डिग्रीज। तो ये मिल गया अपने को x 28 डिग्रीज। ठीक है, x मिल गया, y मिल गया। अभी z एक ही बाकी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो x मस्ट बी इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, दिस साइड और ये साइड, ये दोनों साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है क्योंकि पैरेललोग्राम है।
और ये जो है ये ट्रांसवर्सल, डायगोनल जो है वो ट्रांसवर्सल बनता है। तो जब ट्रांसवर्सल है कटिंग द टू पैरेलल लाइंस तो सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म होंगे। तो एक्स और जेड जो है वो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x इज इक्वल टू z बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक है ना, एक साइड के और ट्रांसवर्सल पे फॉर्म कर, दूसरा दूसरे साइड के। तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो x इज इक्वल टू z विच इज इक्वल टू 28 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 28 डिग्रीज। x 28, y 112 डिग्रीज, z इज इक्वल टू 28 डिग्रीज। तो तीनों एंगल्स मिल गए। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, कैन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ ओके एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यानी एक ABCD पैरेललोग्राम है जहां पे एंगल D और एंगल B को अगर ऐड किया तो 180 डिग्रीज होने के बाद वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है क्या, वो देखना पड़ेगा। Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is equal to 180 degrees? 180 degrees, ठीक है। तो ये कौन से कंडीशन पे हो सकता है एक पैरेललोग्राम? ओके, इफ एंगल D is equal to angle B, opposite sides of a parallelogram are equal, करेक्ट। तो दोनों एंगल B और एंगल D इक्वल होने चाहिए। और एक और कंडीशन है कि दोनों को सम जो है 180 डिग्रीज होना चाहिए, इक्वल और सम। यानी कि अगर ये 90 है और ये भी 90 है तो उनका सम जो होगा वो 180 डिग्रीज होगा और ये दोनों इक्वल भी होंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये जो ABCD है एक पैरेललोग्राम हो सकता है। यानी कि इफ एंगल D इज इक्वल टू एंगल B देन क्वाड्रिलैटरल ABCD कैन बी अ पैरेललोग्राम। ऑल्सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और इन दोनों का जो ईच एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्रीज होने चाहिए। ये 90 और ये 90 तो दोनों को सम होगा 180 डिग्री। तो उस कंडीशन पे ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो लेंथ दिए हुए हैं साइड्स के। ABCD इज अ पैरेललोग्राम जहां पे AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं। AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिएगा AB इज इक्वल टू DC ये फुलफिल करता है एक पैरेललोग्राम को, बट AD इज इक्वल टू BC, BC जो है 4.4 है और AD 4 है। तो AD इज नॉट इक्वल टू BC, तो ये कैसे पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल नहीं है। वन पेयर इज इक्वल, द अदर पेयर इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो आपको लिखना होगा AB इज इक्वल टू DC बट AD इज नॉट इक्वल टू BC, therefore ABCD is not a parallelogram. Okay, no. Next देखते हैं, एंगल A is equal to 70 डिग्रीज, एंगल C is equal to 65 डिग्रीज। तो यहाँ पे ड्रॉ किया है ABCD अ पैरेललोग्राम। तो जहां पे एंगल A है 70 डिग्रीज और एंगल C है 65 डिग्रीज। बट पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 70 और 65 इक्वल नहीं है, तो एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, therefore it is not a parallelogram, because in case of a parallelogram opposite angles of a parallelogram are equal, therefore no ABCD is not a parallelogram। तो ये रीजन आपको लिखना होगा, since both the angles are not equal। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी गड़बड़ है बिकॉज ऑफ कोल्ड, तो बेयर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे जाते हैं। हाँ, फोर्थ में कौन सा क्वेश्चन है वो देखेंगे पहले। फोर्थ है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। रफ पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करना है
एक रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है विच इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू इक्वल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल ऑफ इक्वल मेजर। यानी कि यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने एक रफ फिगर ड्रॉ किया है। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे ये बोला गया है कि ऑपोजिट एंगल्स, एंगल B और एंगल D यहाँ पे इक्वल है। बट यू नो दैट इन अ काइट, जो काइट है वहां पे जो अनइक्वल साइड्स मीट होते हैं, AB इज नॉट इक्वल टू BC है ना, तो ये जो अनइक्वल साइड यहाँ पे B पे मीट कर रहा है AB और BC यहाँ पे B पे AD और DC जो मीट कर रहा है D पे, तो B और D जो है वो इक्वल है। बट और यहाँ पे AD और AB इक्वल है, BC और DC इक्वल है, करेक्ट। तो अनइक्वल साइड्स मीट कर रहे हैं, वहां पे एंगल्स जो बन रहे हैं वो इक्वल हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, जैसे बोला है ऑपोजिट एंगल्स, बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है तो क्या है, ये एक काइट है। सो एंगल B इज इक्वल टू D, एंगल्स आर नॉट इक्वल वेयर टू अनइक्वल साइड्स मीट इन अ काइट। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ये काइट है जहां पे ये प्रॉपर्टी कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी एक पैरेललोग्राम ही है यहाँ पे और उनका जो रेशियो है साइड का वो दिया है, एडजेसेंट साइड का, टू एडजेसेंट एंगल, सॉरी साइड भी नहीं है एंगल है, ये टू एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया है 3:2। तो उन एंगल का हमें एक्चुअल मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, एक्चुअल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम कंसीडर किया ABCD, यहाँ पे देखिएगा, नीटली ड्रॉ कीजिएगा इन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो एंगल A इज इक्वल टू 3x और एंगल B 2x, क्योंकि ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल A और एंगल B जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका रेशियो दिया है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं दिए। तो लेट अस कंसीडर एंगल A इज इक्वल टू 3x, एंगल B इज इक्वल टू 2x। तो हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। What is 3x plus 2x, 5x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या है, 180 अपॉन 5। तो यहाँ पे देखिएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 बचता है 30 होता है, 5 6 जा 36, यानी x का वैल्यू हमें मिलेगा 36 डिग्री। तो एंगल A क्या मिलेगा, एंगल A इज इक्वल टू 3 इंटू 36, क्योंकि 3x है, 3 इंटू 36 क्या है, 108 डिग्रीज है। एंगल B क्या होगा, 2 इंटू 36, 36 इंटू 2 इज 72 डिग्रीज। अभी एंगल A मिल गया, एंगल B मिल गया। एंगल A हमें मिला 108 डिग्रीज, एंगल B मिला 72 डिग्रीज। तो एंगल C हमें क्या होगा, देखिएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, अगेन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 108 डिग्रीज। तो एंगल A जो है यहाँ पे देखिएगा क्या बनेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 108 डिग्रीज। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 72 डिग्रीज। तो रीजन है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ये रीजन आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. तो दो adjacent angles हैं parallelogram के जो equal हैं. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. तो सारे angles हमें find out करने हैं. ये हो गया 6th क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं अभी 6th क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम ABCD है। तो हमें मालूम है कि एडजेसेंट एंगल्स एंगल A और एंगल B है। कंसिडर करेंगे ABCD एक पैरेललोग्राम। लेट एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू x। ओके, दे आर बोथ इक्वल ना, तो दिया बोला गया है, कहा गया है कि ये दोनों इक्वल है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू x ले लिया हम लोगों ने।
हमको मालूम है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्रीज। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, रीजन लिखना है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 0 जा 0। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज यानी एंगल a जो है वो 90 डिग्रीज है। तो एंगल b भी वही होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, x है। तो एंगल a इज 90, एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, अपने को मिल गया। अभी बाकी के एंगल्स क्या होंगे, तो एंगल a अगर 90 है तो एंगल c भी 90 होना चाहिए। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल b is equal to angle d, again opposite angles of a parallelogram are equal. तो एंगल a is equal to एंगल c is equal to 90 degrees. a और c इक्वल होंगे, 90 डिग्रीज है। एंगल b is equal to एंगल d, एंगल b मिल गया है, एंगल d 90 डिग्रीज है, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे रीजन लिखना है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो चारों जो एंगल है वो 90 डिग्रीज ईच है, ठीक है। तो ये एक आइदर रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों पैरेललोग्राम ही है ना। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। The adjacent figure HOP is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the properties used to find them. तो HOPE जो है एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे एक्स वाई जेड एंगल्स हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कौन सा एंगल्स दिए हैं यहाँ पे देखिएगा, एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 70 डिग्रीज और ये एंगल 40 डिग्रीज दिया है। अगर ये 70 डिग्रीज है तो यहाँ पे देखिएगा HOP क्या होगा, लीनियर पेयर है। तो 180 माइनस 170 क्या होगा, 180 माइनस 70 इज 110। तो ये 110 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये 40 डिग्रीज है तो एंगल y क्या होगा 40 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट एंगल है। EP इज पैरेलल टू HO और पैरेललोग्राम है एंड HP इज द ट्रांसवर्सल कटिंग इट। तो ये 40 मिल गया, ये 110 मिल गया, तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो Z मिलेगा, करेक्ट। Z मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग X भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये अगर HOP है तो ये जो x है ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम। तो ये 110 डिग्रीज है तो x भी 110 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे किया। बहुत ही इजी है ये फिगर ड्रॉ कर लिया। तो HOP क्या होगा, HOP प्लस 70, HOP प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर है, लिखना है आप लोगों को। तो HOP क्या है 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्रीज हो गया। तो ये मिल गया अपने को 110 डिग्रीज। नाउ एंगल x इज इक्वल, ये अगर 110 डिग्रीज है तो एंगल x क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो रीजन तो लिखना पड़ेगा। अभी ये हमें मिल गया 110, तो यहाँ पे क्या है ये 40 डिग्रीज है तो ये क्या होगा 40 डिग्रीज ही होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो y इज इक्वल टू 40 डिग्रीज बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। नाउ ये एक ट्रायंगल बन गया ना HOP। तो z प्लस 110 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 110 प्लस z प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 110 प्लस 40 क्या होता है 150 होता है, प्लस z हो गया, करेक्ट। 110 प्लस 40 इज 150 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल z इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 150। तो 180 माइनस 150 क्या होगा 30 डिग्रीज, यानी एंगल z हो गया 30 डिग्रीज। हमें एंगल z मिल गया 30 डिग्रीज। अभी हमें सभी एंगल्स मिल गए। x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, करेक्ट, y इज इक्वल टू 40 डिग्रीज और z इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट।
वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, तो अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।